अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली। मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं इंडियन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपकी रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं नान खटाई की बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। इतनी खस्ता और इतनी लजीज कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे। चूँकि बरसात का मौसम है और चाय के साथ कुछ मीठा खाने को दिल करता है, तो इसलिए मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी और आसान से लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर जी मैंने तकरीबन जो है ना 1 कटोरी जो है ना 1 कप के करीब मैंने लिया चीनी, और साथ ही मैंने 2 से 3 अदद इलायची लिया। उसके काले जो बीज है वो निकाल कर उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने लिया है जी देसी घी। उसको अच्छी तरह से मैंने पहले जो है ना फ्रीज़र में रखा था और इसको अच्छी तरह से जमा लिया है, फ्रीज़ कर लिया था। साथ ही यहाँ पर जी उसको एक बर्तन में डाल दिया, और साथ ही यहाँ पर मैंने जो साथ मैंने चीनी ग्राइंड की थी उसको छन्नी के ऊपर डालकर अच्छी तरह से छान लेंगे, तो ताकि जो उसके पार्टिकल हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं चीनी के, वो अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हो सकते, इसलिए इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। ये देखिए कितनी ज़्यादा चीनी बच गई है। और यहाँ पर विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, और ये अच्छी तरह से बहुत सी सॉफ्ट फॉर्म में ना हमें हासिल हो जाएगी। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों दिल खोलकर सपोर्ट किया करें। तो माशाल्लाह यहाँ पर देखें अच्छी तरह से मैंने चीनी को ना इसके अंदर डिज़ोल्व कर दिया, और अभी और इसको थोड़ी देर तक विस्क करते जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फॉर्म में, क्रीमी सी फॉर्म में हमारे हासिल हो जाएगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखें जी इसकी जो कंसिस्टेंसी है थिक सी हो गई है, क्रीमी सी हो गई है। बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, बाहर बरसात हो रही है और बरसात का मौसम है, और चाय के साथ अगर खस्ता खस्ता नान खटाई हो जाए तो क्या ही बात है। ये क्रीमी सी हो गई है, बस हमें यही चाहिए थी। यहाँ पर जी मैंने 1 कप जो है ना इसकी मैदे की सेब जो है ना हम बनाएंगे ये खस्ता खस्ता नान खटाई। 1 कप जो है मैदा लिया है और उसको भी छान लिया, और साथ ही एक जो है चम्मच सूजी लिया और 3 चम्मच बेसन लिया, और इसको अच्छी तरह से मैंने रोस्ट कर लिया था, दोनों चीज़ों को, सूजी को और बेसन को, ताकि जो है ना इसकी जो है ना बहुत ही ज़्यादा इससे जो हमारी नान खटाई बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे, और साथ ही एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसको हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स पहले करते जाएंगे, फिर बाद में इसको अच्छी तरह से हम आटे को गूंद लेंगे। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, 1 कप की मदद से मैंने इसको बनाना आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पर जी साथ ही मैं 1 टेबल स्पून जो है ना बेकिंग पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा, और 1 चुटकी के करीब इसके मैंने अंदर नमक ऐड कर दिया है। और इसको तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर दूँगी, और इसको अच्छी तरह से आटे को ना गूँध लूँगी। तो यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत तरीके से इसको बस नरम हाथे से गूंथते जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जी मैंने जो है ना ड्राई फ्रूट लिए हैं, तकरीबन मेरे पास थोड़े से ड्राई फ्रूट पड़े थे, बादाम और पिस्ता। इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके अच्छी तरह से काट लिया था, वो इसके अंदर जाएंगे, क्योंकि इसके हर बाइट में ना मज़ा आता है अगर ड्राई फ्रूट हो। तो यहाँ पर जी अच्छी तरह से मैंने जो है ना इसको आटे को गूंद लिया, और इसको अच्छी तरह से अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देंगे। और यहाँ पर जी दूसरी तरफ मैंने एक पतीला लिया खूबसूरत सा, और इसमें डाल दूँगी, और इसके अंदर जो है ना सांचा रख दूँगी मैं, और इसको अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख देंगे। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने एक लिया जी ट्रे, और इसके अंदर इसको ग्रीसिंग कर देंगे घी की मदद से। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने बटर पेपर लिया, और इसको बटर पेपर को भी इसके अंदर जल्दी से रख देंगे, और जो है ना इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, और साथ ही इसके ऊपर भी लगा लेंगे थोड़ा सा घी, ताकि जो है ना हमारे अच्छे से और प्यारे से बने कुकीज़ हमारी नान खटाई। तो यहाँ पर जी हमारा जो आटा तकरीबन 20 से 30 मिनट हो गए थे रेस्ट के लिए, और यहाँ पर इसकी छोटी छोटी नान खटाई बना लेंगे। छोटी चाहे बनाएं आप, बड़ी बनाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं। और यहाँ पर जी इसकी कोई अच्छी सी शेप बना लेंगे, चूँकि नान खटाई की जो है ना टेढ़ी मेढ़ी शेप होती है, और इसलिए इसका अच्छी तरह से इसकी बना लेंगे शेप। और इस तरह की नान खटाइयाँ बना बना कर उस जो हमने ट्रे को ग्रीस किया था उसमें रखते जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं, एक दफ़ा आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो नान खटाइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने लिए 2 अंडे, उसकी जर्दी ली थी, और साथ ही मैंने 1 से 2 चुटकी मैंने फूड कलर लिया था, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। अब यहाँ पर जी अंडे की जर्दी को जो नान खटाइयाँ हैं इसके ऊपर लगा देंगे। इससे जो है ना नान खटाई का कलर और नान खटाई की खूबसूरती जो है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छी तरह से जो है ना तमाम नान खटाई के ऊपर लगा देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिए करें।
ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो यहाँ पर जी साथ ही इसको वो जो है ना गार्निश कर देंगे ये बादाम और पिस्ते से, जो कि हमने इसके अंदर डाले थे। इससे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर जी अच्छी तरह से जो हमारा पतीला है वो हो गया है प्री हीट, और इसके अंदर रख देंगे जो हमने बनाई है अपनी नान खताई, और इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लेंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखिए कितनी खूबसूरत सी बनकर नान खताई तैयार हो चुकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी फ़ाइनल लुक देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा आप भी ये बनाकर नान खताई की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। और एक दफ़ा अगर पसंद आई है वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर देखें जी कितनी खस्ता सी, कितनी मज़ेदार सी बनकर तैयार हो चुकी हैं हमारी नान खताई। और ये देखिए कितनी खस्ता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।